अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, आई एम नबील अंजम। उम्मीद है कि तमाम लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपने चैनल पे वेलकम कहता हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे रेगुलर कार और इरेगुलर कार, जिसे हम स्पेस कार भी कहते हैं। क्या होती है उसका बेसिक कंसेप्ट करेंगे, उसकी एग्जांपल करेंगे और आप समझ जाओगे। रेगुलर का वो होती है कि अगर हमारे पास अल्फा टी कोई भी हमारे पास दिया गया है, तो अगर उसका हम डेरिवेटिव लें, फिर हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करें, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पुट करने के बाद अगर वो जीरो हो जाती है, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, नॉन रेगुलर। अगर कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेगुलर। कैसे हम डेफिनेशन करते हैं, हम कह रहे हैं कि हमारे पास एक रेगुलर कर्व है, आर स्पेस कर्व इन आर क्यूब, ठीक है, इज अ फंक्शन। वो कहां से जा रहा है, अल्फा टू ए बी टू आर क्यूब, अल्फा से ए बी से आर क्यूब की तरफ जा रहा है, विच इज द क्लास सी के। सी के मीन यानी कि इसका मतलब ये कि अगर उसका के टाइम डेरिवेटिव लिया जाए, तो उसका डेरिवेटिव क्या करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए, यानी कि विच क्लास सी के वे के ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आपने लिखना है वेर जो हमारे पास के है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन वो इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं कि अगर हम डेरिवेटिव ले डी अल्फा बाय डी टी विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट एट इंटरसेक्शन ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, दिस इज रेगुलर कर्व, दिस इज कॉल्ड रेगुलर कर्व और स्पेस कर्व। आप क्या इसे कह सकते हैं, ठीक हो गया। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हमारे पास एक कर्व है, तो उसका हम डेरिवेटिव ले लें किस क्लास से, क्लास सी की। और सी की क्लास वो क्लास होती है जिसका हम के टर्म यानी कि डेरिवेटिव लेते जाएं, डेरिवेटिव ले जो एग्जिस्ट करना चाहिए, डिफरेंशियल होती है। डिफरेंशियल क्या है, यानी कि उसका जब डेरिवेटिव लें तो कोई एग्जैक्ट नंबर होना चाहिए, ठीक हो गया, एग्जैक्ट बट नॉट इनफिनाइट, ठीक हो गया, यानी कि वो हमारे पास डिफरेंशियल की बात करता है। फिर हमने कहा कि यहाँ पर मैं आपको इसके फिर नोट्स में आपको लिखूंगा कि इसका नोट्स क्या है। तो डेरिवेटिव उसको एग्जिस्ट करेगा जब कोई एग्जैक्ट नंबर आएगा, ठीक हो गया। यहाँ देखिए, यहाँ एग्जैक्ट नंबर आ गया, लेकिन वो इनफिनाइट है, हमारे पास नहीं होना चाहिए, ठीक हो गया। तो ये था हमारे पास स्पेस का रेगुलर कर्व। और अगर आपके पास नो रेगुलर कर्व आ जाए, तो आपने क्या करना है, आपने कहना है जी सी की ग्रेटर देन इक्वल टू। जब रेगुलर कर्व आ जाएगा तो आपने ये डेफिनेशन करनी है, जब नॉन रेगुलर आ जाएगा यानी कि रेगुलर, तो आपने क्या करना है, डी अल्फा बाई डी टी इनके से डेरिवेटिव लें, तो वो इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, यानी कि जिसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल ना है उस वो क्या होगा, रेगुलर का, और जिसका डेरिवेटिव जीरो हो जाए वो नॉन रेगुलर का। अब आइए इसकी एग्जांपल करते हैं। पहले एग्जांपल हमें दी गई है टी टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। चेक करें कि ये रेगुलर कर्व है कि नहीं, तो रेगुलर कर्व है। फिर आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पुट करना है 0 0 0, यहाँ ये भी है तो आपने 0 0 पुट करना है। देखिए इसका डेरिवेटिव लेंगे 1, इसका लेंगे तो 2t आएगा, इसका लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2t आ जाएगा, ठीक हो गया। अब देखिएगा, अब आपने इसका देखिए ये 1 आएगा, तो यहाँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करेंगे तो 0 के साथ ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट के साथ लिमिट तो एज 1 एज ही रहेगा। जब लिमिट अप्रोच में करोगे फाइल में, जब 0 करते हो तो 1 ही आता है ना, 0 तो नहीं आता है। तो इसका मतलब है कि ये 1 रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, रेगुलर कर्व हो जाएगा। तो आइए इसको हम साफ करते हैं, फिर हम क्या करेंगे कि हम इसकी एग्जांपल करेंगे। तो एग्जांपल हम इसकी करते हैं, तो इसका आइए ये जो नीचे मैंने एग्जांपल लिखी है, इसका मैं लेता डेरिवेटिव, तो क्या आ जाएगा, डी अल्फा बाई डी टी, ठीक हो गया। टी यहाँ पर मैं डी अल्फा बाई डी टी करता हूँ, टी इंटू टी स्केयर 1 प्लस टी का स्केयर। आप देख सकते हैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, टी की वजह से 1 आ जाएगा, इसका 2t आ जाएगा, इसका 0 और ये क्या आ जाएगा 2t। फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनके 0 0 पुट करना है, डी अल्फा बाई डी टी हमारा 0 0 0 हमने पुट किया, यहाँ 1 ही रहेगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 2 इंटू 0, यहाँ पर भी 2 इंटू 0, ये क्या आ जाएगा 1 0 और 0, ठीक हो गया। अब देखिए 1 आ गया, कोई एक पॉइंट आनी चाहिए, जाहिर है कि सारी 1 1 आ जाए, सारे कांस्टेंट कोई एक आनी चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या है, हमारे पास रेगुलर कर्व है। क्यों, क्योंकि हमने कहा था उसका डेरिवेटिव लेके टाइम, और वो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और फिर क्या होना चाहिए, जब आप उसका डेरिवेटिव लें तो वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। देखिए 0 के इक्वल है नहीं है, तो इसका रेगुलर कर्व है। अब आइए इस दूसरी एग्जांपल को हम करते हैं, फिर हम दूसरी एग्जांपल का जो है डेरिवेटिव लेते हैं, ये आप देख लें। आइए आप दूसरी एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है, यहां से हम करते हैं, हमारे पास डी अल्फा बाई डी टी। वो कौन सी एग्जांपल है हमारे पास, ये हमारे पास अल्फा टी दिया गया है, क्या है 0 टी और टी क्यूब, ठीक हो गया। आइए इसका मैं डेरिवेटिव लेता हूं।
हमने कहा कि इसके डेरिवेटिव लेंगे, अगर जीरो आ गया तो वो क्या होगी, नो रेगुलर, अगर जीरो ना हो तो रेगुलर। डी अल्फा बाई डी टी यहाँ पर करते हैं, ये जीरो हो जाएगा, यहाँ 1 और यहाँ 3t का स्केयर। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास, फिर हमने यहाँ पर जो है ना पॉइंट इंटरसेक्शन पुट करना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा डी अल्फा बाई डी टी, तो ये क्या आ जाएगा 0 0 0, तो ये तो जीरो ही होगा, ये वहां रहेगा, और ये टी की का जीरो पुट करने से जीरो कर देगा, ये भी क्या है नॉन रेगुलर, ठीक हो गया है, ठीक, ये रेगुलर है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट आ गया, तो ये भी हमारे पास क्या है रेगुलर कर्व है, ठीक हो गया। अब हम कोई नॉन रेगुलर कर्व करते हैं जिसका डेरिवेटिव हमारे पास सारे का सारा क्या आना चाहिए, जीरो होना चाहिए। आइए वो मैं एक एग्जांपल आपको करके देता हूँ, जैसे कि अल्फा टी में करता हूँ, टी का स्केयर टी का क्यूब, ठीक हो गया। आइए इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डी अल्फा बाई डी टी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2t का स्केयर, और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 3t का स्केयर, 3 पीछे आ गया, पावर में से एक माइनस किया तो 2, और t का डेरिवेटिव इक्वल टू t1 आएगा, ये तो आपको पता होगा। तो आप डी अल्फा बाई डी टी, यहाँ पर पॉइंट है इंटरसेक्शन, जब 0 0 पुट करूंगा, आप दो पॉइंट है तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ 0 0 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0, यहाँ 0 का स्केयर 0, 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। तो हमने कहा था अगर इसका डेरिवेटिव 0 के इक्वल आ जाए तो वो क्या होगी, नॉन रेगुलर कर्व होगी हमारे पास, ठीक हो गया। तो ये क्या है हमारे पास, नॉन रेगुलर कर्व है। तो ये था इसका बेसिक कंसेप्ट कि हमारे पास क्या होती है रेगुलर और नॉन रेगुलर कर्व।